अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो वाइट कॉलर की एपिसोड है दैट इज़ ऑन बॉडी शेमिंग, जो कि बैड शेमर्स करते हैं या बॉडी शेमर्स करते हैं। ऐसे लोग जिनके बारे में मैं बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन एक दो लोगों ने कहा कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट। अच्छा यार, मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर कोई मोटा है या काला है या लंबा है, चलो चिट्टा ही है, अब ज्यादा गोरा भी हो तो वो मसला है। हाँ अगर पतला है, वो हेलो तुझे घर में कोई खाना नहीं देता, वो भाई लगता है सारे घर का खाना तू खा जाता है। इस तरह की घटिया और नीच बातें, किसी को पर्सनल फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट करना, आई गेस इससे ज़्यादा घटिया हरकत कोई हो नहीं सकती। ठीक है, बिकॉज कल को हमारे साथ भी हो सकता है हादसा, हमारी कल को एक आंख जा सकती है, हमें कोई कल को कहे वो काणे, हमारी भी जाहिर सी बात है, इंसान है, फील है। फिजिक एक ऐसा फैक्टर है ना, एज के साथ चेंज होती रहेगी। अभी आप 20 साल के हो, अभी आप जवान हो, ठीक है, आपकी जॉ लाइन जाए, आपका सब कुछ है, आप 25-35 हो गए, किधर जाओगे फिर? उस टाइम पे लोग फिर आपको कहा करेंगे आप बुढ़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो किसी और को बोलने से पहले खुद सोचा करें कि आपने भी कभी ना कभी इस वक्त से गुजरना लाजमी है। एग्जैक्टली। बात ये है दरअसल कि ना, अब जो बॉडी शेमर्स है ना, उनकी भी कैटेगरी बन चुकी है। उनकी कैटेगरीज क्या है? दोस्त यार हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, घर के अपने बंदे हो गए, कजन्स हो गए, इवन के जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो भी अपने बंदी बंदों का ना बॉडी शेमिंग करते हैं। आप बॉडी शेमिंग ने लोगों ने मजाक बना लिया। लोग कहते हैं जी बॉडी शेमिंग या शुगर मिला है। नहीं भाई, आप अगले बंदे को डिप्रेशन में डाल रहे हो। क्या पता आपकी कुछ बातों की वजह से वो घंटों घंटों शीशे के आगे बैठ के इतना कोसता रहता हो कि हाँ यार ना तेरी शक्ल सूरत है, ना तू पतला है, ना तू मोटा है। मैंने यहाँ तक हद तक ये बात तक सुनी है कि कुछ औरतें होती हैं अपनी घर की बेटियों को, या जो घर के बेटे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्किनी हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ये स्किनी है या वो स्किनी है, हमें कह दिया जाएगा कि यार कल की शादी के बाद शादी किस तरह संभालोगे। बच्चों पे आज तो बात इम्प्लीमेंट की जाती है कि यार शादी के बाद अपने शोहर को कैसे संभालोगे। क्यों भाई? उनका एक होता है कहना कि यार अगर तो आप पतली हो ना, शोहर दूसरी शादी कर लेगा, वो अपने सास से लड़की ढूंढेगा। अगर ये चीज़ें देखनी होती ना भाई, तो गरीब की या मिडिल क्लास लोगों की ना शादियाँ ना होती, एलिट क्लास लोग होती। वो करते मॉडल से शादी करते, अपने टक्कर भी शादी करते हैं कि हाँ अगर मैं मोटा तो वही मोटी हो, मैं पतला तो वही पतली हो, अगर मैं बॉडी बिल्डर तो वही बॉडी बिल्डर हो। तो बॉडी शेमिंग में लोगों ने मजाक बना लिया। एक है ये मतलब यूके की, ऑस्ट्रेलिया की, क्या नाम है उसका, क्लियर मैकार्टी। उसका एक आर्टिकल है, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें उसने बताया कि यार जो पेरेंट्स होते हैं ना, जब अपने बच्चों की बॉडी शेमिंग करती हैं ना, वो घटिया हरकत है। सब पेरेंट्स से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की बॉडी शेमिंग मत किया करें। आपकी कुछ बातों की बदौलत वो चले जाते हैं, एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि हाँ यार इस तरह हंसता नहीं है, इस तरह उठना बैठना नहीं है, इस तरह खाना पीना नहीं है, इस तरह मिलना मिलाना नहीं है, इस तरह कपड़े नहीं पहनने। बच्चे इस हद तक डिप्रेशन चले जाते हैं कि वो कपड़े पहनते हैं ढीले, ताकि इल्यूजन क्रिएट कर सके। अगर मैं उसकी नहीं हूँ, अब मैंने फिटिंग में पहने हुए कपड़े, ठीक है, अगर मैंने इल्यूजन क्रिएट करने थोड़े खुले कपड़े पहनता था कि मैं भी हेल्दी नहीं लगूँ। ये कुछ पेरेंट्स की वजह से ऐसे होता है कि बच्चे एक शिकार हो चुके होते हैं बात का कि यार अब किस तरह। अगर आप देखो आपके अपने घर से आपको कुत्ते रिजवाज करके कहा जाता है कि हाँ जी आप ऐसे दिखते हो, ऐसे हो, तो बाय वाले आपके क्या आप हार पहनाएंगे फूलों का, उन्होंने भी जूते डालने आपके गलों में कि हाँ भाई तू भी ऐसा है, तू भी ऐसा है, तू भी ऐसा है। बॉडी शेमिंग में सब जो बात ये कर रहा है उस पर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। दोस्तों वाली जो इसने बात की है, बात कॉमन समझी जाती है कि महफिल लूटने के लिए हम एक दूसरे पे, जिसे कहते हैं ना जुगत मार देते हैं। तो शेप पे जुगत मार दी, किसी के रंग पे मार दी, तो 2 मिनट के लिए बेशक आपने महफिल लूट लिया, वाह वाह हो गई आपकी, लेकिन उस बंदे के बारे में ज़रा सोचें अगर आप, तो वो बाद में सोचता रहता है कि यार इस नज़र से शायद ये लोग मुझे देख रहे हैं या मेरे दोस्त ही अपने ऐसा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो मेरे नज़दीक जो उसमें कमी आती है वो आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और जिमी की 2 बातें हैं कि घर से अगर ऐसी बातें हो तो घर से ही आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो होगा, तो आप बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते। बाहर निकलोगे, दोस्तों ने फिर मजाक किया, वैसे ही आते जाते किसी ने मजाक में कह दिया ओए मोटे कैसा है, या ओए पतले तू तो हवा से उड़ जाएगा, इस तरह की कोई जो बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, तो कॉन्फिडेंस लेवल का बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो फिर मोस्ट ऑफ हमारे मतलब तरह के लोग जो मीडिया में जाना चाह रहे हैं उस तरह, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। लाइफ में कुछ सीधी बात है कि वो कुछ करने के काबिल नहीं रहते हो। तो कॉन्फिडेंस बहुत आपका इस चीज़ से वो करता है। अगर आप बॉडी शेमिंग की डेफिनेशन ही देखें जो आज मैं पढ़ रहा था, जब आर्टिकल हम तैयार कर रहे थे, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि क्रिटिसाइजिंग, ह्यूमिलेटिंग बॉडी पार्ट्स या बॉडी साइज, बॉडी शेप। तो उसकी डेफिनेशन ये बता रही है कि आप दूसरे की इंसल्ट कर रहे हो। ये जोक नहीं है, एम्बैरसिंग फील करा रहे हो। तेरे अंदर ये ऐब है, आप उसको ऐब गिनवा जो रहे हो, चीज़ हालांकि नहीं है। अल्लाह ने हर चीज परफेक्ट बनाई है यार।
आप लोग क्या औकात है कि आप बीच में टांग अड़ाते हो, आप ऐसे कहते हो यार तू मोटा है तू पतला है। अगर फॉर एग्जांपल आप देते हो एक स्केल फैक्टर लो 1 to 10 आप लेते हो, ठीक है, घर वाले उस स्केल फैक्टर को बेइज्जत करा के 7 या 6 तक पहुंचा देते हैं, और बाहर जो दुनिया वाले 7 से आगे 9 तक करते हैं, 10वां उसका लिमिट ब्रेकर होता है, वहां पे सुसाइड कमिट करता है बंदा। तो डिप्रेशन आपको नहीं पता कि लोग क्या क्या सोचते हैं। लोग ऐसे होते हैं स्किल्स रखते हैं और बहुत लाइक होते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बॉडी शेमिंग। उनको कहना कि एक लड़की है हमारी यूनिवर्सिटी की, सो मतलब चीज फैट, सो मैं उसको उस लिहाज से नहीं कह रहा, थोड़ा सा वेट है, हेल्दी है, चाहे फैट हो चाहे वो इतनी मोटी हो कि 4 कुर्सियों पे आए, लेकिन उसकी एक जो इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, मतलब कोई उसको मैच नहीं कर सकता ना। तो एक दफा वो प्रेजेंटेशन दे रही है एंड समवन सेज के यार हालत देख और बोलना दे। मैंने कहा व्हाट द हेल, तू खूबसूरत हो गया, तूने अच्छे कपड़े पहन के क्या पार्ट लिए, तेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि तू 4 बंदों के सामने खड़े होकर बात कर सके, एटलीस्ट उसके पास गट्स हैं, एटलीस्ट वो किसी ऑफिस में जाके किसी अच्छी जगह पे जाके अपने माँ बाप के लिए कुछ कमा सकती है, कुछ ला सकती है। तेरी तरह ये चीनी पेंटे पहन के वो शो तो नहीं मार रही खाली, ठीक है ना, बैठ के बोलना वही बात है कि बहुत आसान होता है, खुदा की कसम इस तरह नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंस मजाक में भी नहीं करना चाहिए। मैं मजाक में, हम 10-12 दोस्तों की महफिल है, किसी को कहते तुम मोटे बात सुन, काले बात सुन, वो सब तो हंसेंगे, बाद में उस बंदे का क्या दिल में होगा। और ऐसा बहुत दफा हुआ है कि हम बैठे होते हैं, महफिल लगी होती है दोस्तों यारों में, एक दूसरे को इस तरह कोई घटिया अल्फाज बोल के बुलाता है ना, तो वो हंस रहा होता है, खेल रहा होता है, उससे पहले पूरा पार्टिसिपेट कर रहा होता है, वो एकदम से चुप थोड़ा साइड पे कि अगेन मेरे पे पॉइंट ना आए। तो इस चीज को काइंडली अवॉइड करें और शर्म करें। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, शर्म उन लोगों के लिए जो मतलब जानबूझ के अपने आप को शायद बर्तर दिखाना चाहते हैं, बट उन लोगों के लिए ये कहेंगे कि बी केयरफुल, जो मजाक में कर रहे हैं या जिनको इस बात का आइडिया ही नहीं है कि यार किसी को कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग आगे से ये भी कहते हैं कि यार एक लाइन बोल दी तो क्या फर्क पड़ गया, उसकी जात पे क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं ना। आपको नहीं पता वो अंदर से क्या सोच रहा है, उस पर क्या गुजर रही है, उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल तक जा रहा है। नेक्स्ट टाइम शायद वो आपकी बात से स्टेज पे आने से डरे। अपनी जैसे एग्जांपल दी अहमद ने, वो लड़की शायद, बट अल्लाह उसको और कॉन्फिडेंस दे, वो इतना उसका डिप्रेशन में चली जाए कि वो सोचे कि नहीं यार मैं प्रेजेंटेशन देती नहीं हूँ, बेशक जितनी अच्छी हो, क्योंकि लोगों ने मुझे बोलना है। तो और उन लोगों के लिए ये है कि मोर पावर टू यू गाइस, कि आप लोग करते रहें अपनी लाइफ इस तरह जिए, कॉन्फिडेंस होके। लोगों का काम है जो लोग आज मामून भाई मैं कोट करना चाहूंगा हज़रत बिलाल, बिल्कुल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, वो मतलब जैसे भी थे, सुने उनका रंग जो है काफी डार्क था, लेकिन जब वो अजान जिस दिन उन्होंने नहीं दी उस दिन सुबह ही नहीं। बाकी बॉडी शेमिंग से ही ये सारी चीजें कॉज होती हैं। सारी लड़ाइयाँ हमारे आसपास जो हैं वो इसी बात पे हैं। किसी ने किसी को कुछ कह दिया, किसी को बॉडी पार्ट्स के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में कहना बहुत सेंसिटिव चीज़ है, बहुत एक बहुत, हाँ, और हार्मफुल खास तौर पे लड़कियों को। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। लड़के तो फिर चलो हंसी खुशी में टाल देते हैं, आगे से 2 पॉइंट और गिरा देंगे, लेकिन लड़कियां चुप कर जाती हैं। मैं बहुत फील करता हूँ यार, मुझे ना कभी कुछ ट्रस्ट मी, सीरियसली आई फील अ लॉट यार। मैंने खुद वेट बहुत ज्यादा गेन किया था रमजान से पहले, अब तो मेरा 74 हो गया माशाल्लाह। आई वाज ऑन 82 में। दो दोस्तों ने कहा यार अहमद मोटा हो गया, बस बिल्कुल ये जो फीलिंग है, यार बैठ के बंदा मोटा ना, लॉकडाउन चल रहा तो क्या करे, और क्या खोल लें अपनी। बिल्कुल खैर बस आज की ये जो डिस्कशन थी, दैट इज जस्ट टू अवेयर यू गाइस के यार किसी के कहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका रिस्क नहीं ले सकता, वो आपकी जगह नहीं ले सकता। ही इज जस्ट हियर टू बुली यू, ट्राई टू कंट्रोल ऑन योरसेल्फ and be confident in your life. And one thing, सॉरी मैं काट रहा हूँ, कि एक हैशटैग जो हम इस वीडियो में डालेंगे भी और जिसको चलाना चाहिए वो कि हैशटैग स्टॉप बॉडी शेमिंग। ये एग्जैक्टली चलना चाहिए हर तरफ, क्योंकि ये चीज़ ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी में। इसको कम करें। और उन लोगों के लिए अगेन ये कि मोर पावर टू यू गाइस, स्टे कॉन्फिडेंट, जो इसको झेलते हैं, और बी कॉन्फिडेंट, और अवॉइड करें ऐसे लोगों को। कोई ज़रूरत नहीं है, 10 लोग बोल रहे हैं बोलने दें, कल को आप जब कुछ बन जाएंगे तो वही 10 लोग आपके फैंस बन जाएंगे जो अभी आपको कुछ कह रहे हैं। तो हैशटैग स्टॉप बॉडी शेमिंग एंड मोर पावर टू यू गाइस। So guys, take care of yourself, be skillful, be confident, and ऐसे लोगों को जवाब देना आपकी अपनी इंसल्ट है, ना दिया करें। ऐसे लोगों को कुछ समझिए ना, try to avoid them। बाकी ख्याल रखें, भैंस के बीन बजाने वाली, stay safe, stay home, अल्लाह हाफ़िज़।